हेलो। आज हम करेंगे जनवरी 3 के करंट अफेयर का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, हु रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप इन लंदन? तो कौन है? वी द इंडियंस। किस किस बेस पे है? तो ये है रेसिडेंट, जो जनरेशन से लीव कर रहे हैं, देन एनआरआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, और जो फैमिली आती है एजुकेशन लेने के लिए। ये सभी लोग यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? इट इज रिलेटेड विद हायर एजुकेशन और रिसर्च से। ये कैसी स्कीम है? ये 1 जनवरी 2025 से इंप्लीमेंट होगी और ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है? सारा इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करती है। कब तक के लिए? 3 ईयर के लिए, 25, 26, 27। और इससे क्या बेनिफिट होगा और क्या फिर किसको बेनिफिट होगा? तो सारी सेंट्रल, स्टेट और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को। इसमें होगा क्या? जो एक्सेस है, कहाँ का? जो फॉरेन की रिसर्च है, रिसर्च पब्लिश है, उसका एक्सेस ले सकते हैं। किससे किससे रिलेटेड? स्टेम से रिलेटेड, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। क्या इसके अलावा और सब्जेक्ट है? हाँ, मेडिसिन, सोशल साइंस, फाइनेंस, अकाउंट, ऐसे ही और भी हैं। ये क्या रहेगा? ये एक इन्फीबी नेट रहेगा, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 1 जनवरी 2025 इन विच कंट्री अ न्यू टूरिस्ट टैक्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड? तो न्यू टूरिस्ट टैक्स कहाँ लग रहा है? रशिया में। क्या रशिया पहली कंट्री है? नहीं। न्यूजीलैंड, वेनिस, बाली, मैनचेस्टर, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड और थाईलैंड ऐसा टैक्स ऑलरेडी इम्पोज करते हैं। ये टैक्स का क्या बेनिफिट होता है? इस टैक्स से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहां का, उसको फाइनेंस किया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। डिफेंस मिनिस्ट्री को क्या किया जाएगा? डिजिटलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, इन फिस्कल ईयर 2024 इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट, ट्रेडिशनली हम लोग टी एक्सपोर्टर रहे हैं, लेकिन अब फाइनली हम लोग कॉफी एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। हैव रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ -%, तो हम 29% ग्रोथ किए हैं। कहाँ कहाँ हमारी कॉफी एक्सपोर्ट होती है? तो हमारी कॉफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है जो कंट्रीज, वो है टर्की, यूएई, इटली, रशिया। ये टॉप लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो सेंटर इंफॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी, ये एक थिंक टैंक है। नेक्स्ट, रिसेंटली डैश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड महाभारत वाटिका। तो किसने किया है? उत्तराखंड ने। कैसे टाइप के गार्डन रहेंगे ये? एथनो बॉटनिकल गार्डन। उत्तराखंड में कहाँ पे? हल्द्वानी में। जैसे रामायण में था अशोक वाटिका और द्रोणागिरी वाटिका, उसी के बेस पे ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली लोकपाल ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड विच डेट एज लोकपाल डे? तो ये है 16 जनवरी को। लोकपाल किससे रिलेटेड वर्क करते हैं? तो ये करप्शन से रिलेटेड वर्क, जो प्रॉब्लम्स रहती है उसको देखते हैं। इसलिए तो करप्शन हुआ है कहीं पे तो हम लोकायुक्त को कंप्लेन कर सकते हैं, और बहुत क्विक सर्विस होती है इनकी। रिसेंटली वेयर इट इज बैंड फॉर वुमेन टू वियर बुर्का इन पब्लिक? तो ये है स्विट्जरलैंड। ये नेगेटिव स्विट्जरलैंड, नेगेटिव सेक्युलर कंट्री है। क्या इसके अलावा और भी कंट्रीज आती है इस कैटेगरी में? यस, एक है टर्की और दूसरा है फ्रांस। उसके अलावा स्विट्जरलैंड भी अब इस लिस्ट में ऐड हो गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड वाव थर्ड एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट? तो ये किया है गुजरात ने। जो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने का प्रोसीजर होता है
वो किसी आर्टिकल से जुड़ा है या फिर ऐसे किया जा सकता है। तो जो प्रोसीजर है या तो वो एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर या फिर एक लॉ बनाते हैं जिसको स्टेट असेंबली में पास करवा देते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है, तो ये है बानसकंठा। और ये गुजरात के कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो 34th नंबर का। डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए किससे किससे क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो ये लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से, इंटरनेशनल ब्यूरो से, पोस्टल डिपार्टमेंट से और रेलवे से। जब इनके क्लियरेंस मिल जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो जाता है। नेक्स्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ नेटवर्क ऑफ 4 मेजर हाईवेज इंक्लूडिंग विच सिटी, तो ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और ये किसको किसको कनेक्ट करते हैं, श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिलचर को पोरबंदर से। ये नॉर्थ में, ये साउथ में, ये ईस्ट में, ये वेस्ट में। नेक्स्ट, which of the following medieval ruler focused his attention on the construction of inns, shelter for the convenience of travelers? तो ये शेरशाह सूरी के डिपार्टमेंट का था। क्या बोलते थे इसको, इसको सराय बोलते थे। शेरशाह सूरी ने और क्या बनवाया है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड भी इन्होंने ही बनवाया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करते थे। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री एस्टेब्लिश इन इंडिया, तो ये हुआ था रिशरा, वेस्ट बंगाल में। कब, 1855 में। बट फर्स्ट फैक्ट्री जो सेटअप हुई थी वो 1651 में हुई थी। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री हैज प्रोविजन बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो काफी सारी कंट्री से, जैसे कि जर्मनी, यूएसए, यूएसए से, देन साउथ अफ्रीका से, फ्रांस से, रशिया से, जापान से, आयरलैंड से, कनाडा से। कनाडा से क्वाज़ाई फेडरल सिस्टम लिया गया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। ऐसे ही जो बेस्ट चीजें थी वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, और ऐसा नहीं है कि सेम उठा के ली गई, उसमें चेंजेस भी किए गए हैं जैसे इंडिया की नीड रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, तो ये है मध्य प्रदेश के पास। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश के पास, महाराष्ट्र के पास, उड़ीसा के पास, छत्तीसगढ़ के पास। और अगर परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया या लोकेशन लेंगे तो उसमें मिजोरम टॉप में है। इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, आसाम और जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज है वो टॉप में है। सो विद दिस वी आर डन, थैंक यू।